So today we are going to start exercise 7A, that is continuity and differentiability. इसकी थ्योरी आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे, इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं. अगर थ्योरी में किसी को डाउट है तो वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं थ्योरी वाला एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से कर रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एग्जामाइन कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ए एंड ए फॉर एक्स इक्वल टू ए. इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, अगर हम लोग को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो हम लोग को क्या करना है. एक्चुअली में कॉन्टिन्यूटी मीन्स आप लोग को पहले लिमिट निकालना पड़ेगा. लिमिट ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, तो अगर लिमिट के फॉर्मूला सब याद नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इसलिए लिमिट के जो फॉर्मूलाज आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे उसको थोड़ा रिवाइज कर दीजिए. और नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी सारे फॉर्मूला को लेकर के, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं. सो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग लिमिट निकालेंगे. लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, पहले ये एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट पहले एग्जिस्ट होना चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए. ये दो अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग उसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे एट पॉइंट ए. कॉन्टिन्यूटी जब भी चेक करेंगे एक पॉइंट पे ही हम लोग चेक करेंगे. सो कॉन्टिन्यूटी एट ए इफ दिस टू प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड. एक और प्रॉपर्टी होता है, वो है जिस पॉइंट पे हम लोग लिमिट चेक कर रहे हैं वो पॉइंट पे एक डेफिनाइट वैल्यू होना चाहिए उस फंक्शन का. ओके ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो फंक्शन पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे एक डेफिनाइट वैल्यू होना चाहिए फंक्शन का. तो ये तीन प्रॉपर्टी बेसिकली चेक करना होता है, पर बेसिकली हम लोग ये दो ही चेक करते हैं. सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो हम लोग ए पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी. ओके सो आंसर इज, पहले देख लेते हैं डेफिनाइट वैल्यू है कि नहीं है. सो डेफिनाइट वैल्यू मीन्स हम लोग चेक करेंगे ए पॉइंट पे. सो एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए. एफ ऑफ ए मीन्स जब एक्स की वैल्यू ए हो रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब एक्स की वैल्यू ए है फंक्शन की वैल्यू ए है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे ए. सो ए पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लोग को कंटिन्यूअस चेक करना था उस पे एक डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है जो कि है ए. ओके उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स. इसको भी निकालना है हम लोगों को. सो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x टेंस टू a मीन्स x a नहीं है, बस a को टेंड कर रहा है, मतलब a के पास पास वाला कोई एक नंबर है. सो जब x a नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए. ओके और इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो आप लोग फर्स्ट ईयर में इसको निकालेंगे. पहले हम लोग डायरेक्ट ए पुट करेंगे. जब ए पुट किए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया ए माइनस ई 0. सो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म. जब भी 0 बाय 0 फॉर्म आता है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर को, ताकि 0 बाय 0 फॉर्म से हम लोग को एक डेफिनाइट फॉर्म आए. ओके so equal to, we can write limit x tends to a, x square minus a square will be x plus a into x minus a divided by x minus a. Now x minus a cancel out. So limit x tends to a x plus a. अब a की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म तो नहीं आ रहा है. सो a प्लस a इज 2a. ओके हम लोग डायरेक्ट ए पुट कर लेंगे. जब तक 0 बाय 0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कोई एक अनडिटरमाइंड फॉर्म आए, अनडिटरमाइंड फॉर्म मीन्स 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, ये सब फॉर्म अनडिटरमाइंड फॉर्म है. तो अनडिटरमाइंड फॉर्म होने से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तो हमको उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है. सॉल्व करने के बाद हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे. अगर फिर से 0 बाय 0 फॉर्म आ जाता या फिर कोई भी अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाता तो हम लोग फिर से उसको कोई एक फॉर्मूला पुट करते. ठीक है, पर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है 2a, तो इसीलिए हम लोग आगे और कोई फॉर्म नहीं पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2a. अब लिमिट कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ a होनी चाहिए. पर लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आया 2a, पर फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ ऑफ a पॉइंट पे वैल्यू कितना है, a है, दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए. मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं होगा. सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. समझ में आया कैसे करना है. चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज
f of x इक्वल टू साइन 2x बाय एक्स फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 फॉर x इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है? 0 पॉइंट पे। जब भी कंटिन्यूटी चेक करना होगा किस पॉइंट पे चेक करना है वो गिवन होगा, या तो आप लोग को खुद से निकालना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आगे आगे एग्जांपल्स आएगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एंड कंटिन्यूटी का बात आएगा ही तो हम लोगों को ये माइंड में रखना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए एक डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए के साथ इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना दिया है? 0, तो हम लोग किस पॉइंट पे चेक करेंगे? 0 पॉइंट पे चेक करेंगे। सो सॉल्यूशन इज, पहले हम लोग देख लेते हैं 0 पॉइंट पे एक डेफिनेट वैल्यू है क्या। तो जब x की वैल्यू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू कितना है? 2 है। सो एक डेफिनेट वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। देन लिमिटिंग वैल्यू इज लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x 0 नहीं है, 0 के आसपास का कोई एक टर्म है। तो जब x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? साइन 2x बाय x। ओके, सो द आंसर इज 2 बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। लिमिटिंग फॉर्मूला तो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा अगर आपको कंटिन्यूटी सॉल्व करना है तो। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे पीडीएफ ये कंटिन्यूटी लिमिट के सारे फॉर्मूलाज को। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू ए साइन ए एक्स बाय एक्स इक्वल टू ए, ये फॉर्मूला है। या फिर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूला है, जब x की कोफिशिएंट 1 हो तब वैल्यू 1 है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय x की वैल्यू a है, मतलब x की कोफिशिएंट a है तो ये a होगा। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज 2। अब लिमिटिंग वैल्यू कितना है? 2। फंक्शन का वैल्यू भी हम लोग निकाले हैं, कितना है? 2। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू a x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। सेम हो गया ना। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू कितना है? 2 है। एंड एग्जैक्टली f ऑफ 0 की वैल्यू कितना है? 2 है, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। अब जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सिंपल है, बस इसी 3 स्टेप को आप लोगों को करना है। ये स्टेप तो ठीक है, फिर भी छोड़ दीजिए। ये दोनों स्टेप लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ x निकालेंगे, वो एग्जिस्ट होना चाहिए और वो फंक्शनल वैल्यू के साथ इक्वल होना चाहिए जिस पॉइंट पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x इक्वल टू 1 प्लस 2x पावर 1 बाय x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड ई स्क्वायर फॉर x इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 पॉइंट पे हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सेम है, पहले हम लोग फंक्शनल वैल्यू देखेंगे फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ओके, सो फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। आंसर फंक्शनल वैल्यू मीन्स किस पॉइंट पे चेक करना है हम लोग को? 0 पॉइंट पे चेक करना है। तो हम लोग निकालेंगे f ऑफ 0। f ऑफ 0 जब x इक्वल टू 0 है फंक्शनल वैल्यू कितना है? ई स्क्वायर है। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब फंक्शनल वैल्यू कितना है? 1 प्लस 2x पावर 1 बाय x है। ठीक है, सो जब x की वैल्यू 0 है फंक्शनल वैल्यू इज ई स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का फंक्शनल वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। जब x टेंस टू 0 मीन्स जब x नॉट इक्वल टू 0 है फंक्शनल वैल्यू कितना है? 1 प्लस 2x पावर 1 बाय x। ओके, अब इसकी हम लोग को लिमिट निकालना है। सो लिमिट के फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को पता है दैट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर 1 बाय x की वैल्यू कितना है? e है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तभी वैल्यू कितना दे रहा है? e। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x होता तो वैल्यू कितना देता? e देता। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x पावर 1 बाय 2x कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर 1 बाय x की वैल्यू है e। तो यहाँ पे 2x लिखेंगे तो यहाँ पे 2x रहेगा, तब लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x पावर 1 बाय 2x की वैल्यू कितना होगा? e होगा। 2 हम अपने हिसाब से डिवाइड किए हैं तो अपने हिसाब से एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x पावर 1 बाय 2x होल पावर स्क्वायर। वी कैन राइट और नॉट, बिकॉज अगर हम लोग लिख रहे हैं a पावर b बाय c है, देन वी कैन राइट a पावर 1 बाय c होल पावर b। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। ओके,
नाउ वी नो लिमिट इज द ओनली फंक्शन which can switch its position. ये लिमिट कोई स्क्वायर के अंदर जा सकता है, स्क्वायर के बाहर आ सकता है, डेरिवेटिव के अंदर जा सकता है, इंटीग्रेशन के अंदर जा सकते हैं, कहीं भी लिमिट फंक्शन आ जा कर सकता है. तो हम लोग इसको लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x पावर 1 बाय 2x होल पावर स्क्वायर. समझ में आया कैसे किए. अब दिस इक्वल टू लिमिट 1 प्लस 2x पावर 1 बाय 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, बिकॉज हियर x दिस इज 1 बाय x, वैल्यू इज e. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x पावर 1 बाय 2x. यहाँ पे जो फंक्शन है यहाँ पे वही फंक्शन है, तो वैल्यू कितना देगा, e देगा. सो दिस कैन बी e. बाहर स्क्वायर है तो वैल्यू क्या हो गया, e स्क्वायर. सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को, f ऑफ 0 मिल गया. ओके, सो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a. तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया. सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस. सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. सिंपल है, समझ में आ गया. ये लिमिटिंग फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. लिमिटिंग फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो बहुत इजीली आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई भी इज f of x इक्वल टू x साइन 1 बाय x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0. किस पॉइंट पे चेक करना है हम लोग को, 0 पॉइंट पे चेक करना है. अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन है. पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेट वैल्यू देख लेंगे. किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पॉइंट पे. हम लोग पहले f ऑफ 0 देख लेंगे. जब x इक्वल टू 0 है हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू कितना है, 0 है. ओके, सो f ऑफ 0 की वैल्यू हम लोग को मिल गया 0. फिर हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, that is limit x tends to 0 f of x equal to limit x tends to 0. जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कितना है, x sin 1 by x. तो यहाँ पे पुट कर लेंगे x sin 1 by x and this can be written as limit x tends to 0 sin 1 by x whole divided by 1 by x. x न्यूमरेटर में है, जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 by x लिख सकते हैं. एंड हम लोग को डायरेक्ट लिमिटिंग फॉर्मूला पता है दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 बाय x इज 0. सो दिस वैल्यू इज 0. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लिमिटिंग के फॉर्मूला सब आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप लोग बहुत आसानी से कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं. ओके, सो लिमिटिंग के जो फर्स्ट ईयर में हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, उसको एक पेज में लिख करके रखिए जब ये क्वेश्चंस करने के लिए बैठ रहे हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से याद भी रहेगा और क्वेश्चंस भी अच्छे से आप लोग कर पाएंगे. So now limit x tends to 0 f of x की वैल्यू हो गया f of 0. और यही हम लोग को चाहिए होता है कॉन्टिन्यूटी के लिए, दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x की वैल्यू f of a होनी चाहिए. तो वो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x की वैल्यू f of 0 हो गया. सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. सो f of x इज कॉन्टिन्यूअस. सिंपल है, समझ में आ गया. Question number V is f of x equal to x square minus 1 by x minus 1 if x not equal to 1, 0 if x equal to 1 at 1. हम लोग 1 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे. ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय x माइनस a फॉर x नॉट इक्वल टू a एंड a फॉर x इक्वल टू a. ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. तो ये क्वेश्चन सेम होगा, बस a की जगह पे कितना गिवन है, 1 गिवन है. ओके, तो आप लोग पहले खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं. थोड़ा पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर देखिए. सो आंसर फर्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिटिंग वैल्यू. सो f ऑफ 1 की वैल्यू कितना है हम लोग देखेंगे. सो जब x की वैल्यू 1 है, सो द फंक्शन की वैल्यू इज 0. सो द वैल्यू इज 0. नाउ लिमिटिंग वैल्यू इज लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 when x is not equal to 1, functional value is x square minus 1 by x minus 1. So let's just put here x square minus 1 by x minus 1. If I am writing x square minus 1, so I can also write x square minus 1 square. Same thing. Okay. So now put value 1 directly, then 1 minus 1 is numerator 0, 1 minus 1 is denominator 0. So this is 0 by 0 form. एंड जब भी 0 by 0 फॉर्म आएगा हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दैट इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. समझ में आ गया.
सो x माइनस वन कैंसिल आउट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1। जब 1 की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे सो दिस इज 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, तो हमको लिमिटिंग वैल्यू मिल गया 2। जब फंक्शनल वैल्यू हम लोग चेक कर रहे थे 1 पे वैल्यू कितना था 0। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। हमको 1 पॉइंट पे चेक करना था। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की वैल्यू जब f ऑफ a होता है तो फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है, पर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 1 के साथ इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ओके, सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। सिंपल है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर VI f ऑफ x इक्वल टू साइन 1 बाय x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 0। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस। हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसी के ही क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7A। ओके, सो इसकी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे पहले फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पे निकालना है, 0 पॉइंट पे। तो पहले हम लोग निकालेंगे f ऑफ 0, पहले हम लोग निकालेंगे f ऑफ 0 एट पॉइंट 0। f ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू जब 0 है तब फंक्शन की वैल्यू कितना है 0, सो वैल्यू इज 0। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 बाय x। अब जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 0 को टेन कर रहा है साइन 1 बाय x की वैल्यू इन्फिनिटी तरफ में जाएगा, साइन 1 बाय एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तरफ में जाएगा। जब x टेंस टू 0 1 बाय एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऑलमोस्ट, तो साइन इन्फिनिटी तो कोई एग्जिस्ट करता है नहीं, सो दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लिमिट निकलता ही नहीं है, तब कंटिन्यूस चेक करने की कोई पॉइंट है ही नहीं। क्यों, पहले एक डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए लिमिट x टेंस टू f ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए, पर यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हाउ कैन बी दिस फंक्शन कंटिन्यूस, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूस। तो हम लोग निकलेंगे f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। समझ में आ गया।